श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में जो 10 श्लोकीय भ्रमर गीत है उसके 6 श्लोकों की कथा हम श्रवण कर चुके हैं। तो आइए अब शेष श्लोकों की कथा श्रवण करके हम अपनी वाणी और कर्ण को पवित्र करें। यदनुचरित लीला कर्णपीयूष विप्रूत सक्रदन विधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टः सपदि ग्रह कुटुम्बम् दीनमुत्सृजदीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति तत्। श्री राधा जी कहती हैं, हे भ्रमर, प्रभु की कथा कैसी है? द्वंद्व धर्मा विनष्टा। जो भी प्रभु की कथा का एक क्षण भी श्रवण करता है उसके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व यानी क्या? सुख दुख, राग द्वेष, सारे दोषों को मिटाने का काम कथा करती है। और प्रभु की कथा का प्रभाव कैसा है कि जो लोग कथा के रस में डूब गए उनकी ऐसी दशा हो गई कि ना घर के रहे ना घाट के। अरे यहाँ तक कि बहुत से लोग तो प्रभु की कथा सुनकर घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। वो अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह भी नहीं रखते। जैसे पक्षी रोज दाना चुगकर अपना पेट भरते हैं ना, ऐसे ही ये भी भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं और दीन दुनिया से जाते रहते हैं। फिर भी श्री कृष्ण की कथा को छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका चस्का ही ऐसा है। अरे हम सभी द्वंद्वों से ही तो बंधे हुए हैं और प्रभु की कथा द्वंद्वों से भी मुक्त करती है और हमें शुद्ध भी बनाती है। हे भ्रमर, हमारी दशा तो ऐसी हो रही है कि कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा न छोड़ी जा सके। वायामृतमिव जेहं व्याहृतं श्रद्धाना कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्य ददृश सुरसकृदेतत् तन्नखस्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् मन्यतामन्यवातः। इस श्लोक में गोपियां अपनी तुलना कृष्ण मृग की हिरण्यों से करती हैं। जो दशा उन हिरण्यों की हुई ऐसी दशा प्रभु हमारी करते हैं, क्योंकि व्याध जानता है कि हिरण्यों को प्रेम है नाद से, इसलिए वो मीठी मीठी बांसुरी बजाता है और हिरण्या उस व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं। वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर ऐसी फंसी कि अब हम न जी सकती हैं न मर सकती हैं। जब प्रभु बांसुरी बजा रहे थे तब सभी कृष्ण मृग की हिरणियां भी वहीं आ गई और हम भी श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर घर से ऐसे भागी मानो श्याम सुंदर के अलावा हमारा कोई नहीं। और जब से छोड़कर प्रभु हमें चले गए हैं तब से हमारी आंखें बरस रही हैं, सूख नहीं रही हैं। बारिश में और हमारे इन आंसुओं में बस इतना फर्क है कि हे बारिश, तुम सदियों में बरसती हो पर हमारी आंखें तो सदियों से बरस रही हैं। गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं कि दोष प्रभु का नहीं, दोष हमारा है। अरे हम ऐसी ना बन पाई जिससे हम प्रभु को सुख दे सकें। अरे इसीलिए तो प्रभु हमें छोड़कर चले गए। और रोने लगी और कहने लगी कि हमारी आंखों के भाग्य में विधाता ने यही लिख दिया है
कि ये आंखें कभी सूखे ना, सदा कृष्ण के वियोग में बहती रहें ये आंसू बनकर। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। जब गोपियां रो रही हैं तो आंखों का काजल भी बहता हुआ हृदय के पास आ गया, और हृदय पर जो कुमकुम केसर लगा हुआ था वो भी उन आंसुओं के साथ बह गया। आंसुओं के साथ जब काजल भी बह गया तो आंसू भी श्याम रंग के हो गए। हम श्याम के लिए तड़प रही हैं और वही श्याम इन आंखों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इन श्याम सुंदर को हमने अपने हृदय में बसाया, और जब दिल तड़पता है तो वही पिघलकर आंखों के आंसू के रूप में बरसता है। जिनके लिए हम रो रही हैं वह भी श्याम, आंसू भी श्याम, और हम जो अपने हृदय पर केसर लगाती हैं वो लाल रंग। ये लाल रंग क्या है? ये लाल रंग हमारे प्रभु के प्रति हमारे हृदय में अनुराग है, और वो लाल रंग इन काले आंसुओं से बह गया। तो गोपियां कहती हैं कि जो हमारे प्रभु को सुख ना दे पावे, अरे उसके ऊपर तो कालिक पोत देनी चाहिए। इसलिए ये काजल वाले आंसू बहते बहते हमारा कुमकुम मिटा दिया, यानी मेरा अनुराग जो प्रभु के योग्य नहीं है, मेरा प्रेम प्रभु के योग्य नहीं है, इसीलिए तो प्रभु हमें छोड़कर चले गए। और जो अनुराग प्रभु के लायक ना हो, अरे उस पर तो कालिक पोत देनी चाहिए। अंजन पीर ना रहे अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे, कंचुकी पट सूखत नहीं कब हूँ, उर बीच बहत पनारे। निश दिन बरसत नैन हमारे। और आंसू बहते बहते हृदय तक आते आते वो सूख जाते हैं। तो जैसे पर्वत से निकली नदी बहती बहती आवे और जैसे रेगिस्तान के पास आकर सूख जाती है, ऐसे ही जब से हमारे प्रभु चले गए हैं हमारा ये हृदय भी रेगिस्तान की तरह प्रभु के वियोग में तप रहा है। इसलिए हमारी आंखों से आंसू बहते बहते हृदय तक आते आते सूख जाते हैं। हमारा हृदय कृष्ण के वियोग में तप रहा है। इसलिए हे भ्रमर, हे कृष्ण के दूत, अब इस विषय में तो कुछ और मत कहना। अगर तुझे कहना ही है ना तो कोई और बात कर, नहीं तो यहाँ से चला जा। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किम, वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽयं, नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम्, सततमुरसि सौम्य श्रीवधू सकुमास्ते। जब गोपियों ने भ्रमर को जाने के लिए कहा तो भ्रमर भी उड़कर कुछ दूर चला गया और थोड़ी देर में ही फिर वापस आ गया। अब भ्रमर को देखकर गोपियों की भाषा में भी थोड़ी विनम्रता आ गई। पहले तो श्री राधा जी और गोपियाँ भ्रमर को चुप रहने के लिए कह रही थी और अपनी ही बात कर रही थी, लेकिन अब वो भ्रमर से सुनना चाहती हैं, अब वो भ्रमर की बात सुनना चाहती हैं। तो अब राधा जी क्या कहती हैं? प्रिय सख। अब राधा जी भ्रमर को संबोधन क्या देती हैं? हमारे प्रियतम के प्यारे सखा। अब उनको भ्रमर भी प्यारा लगने लगा। श्री राधा जी कहती हैं, हे भ्रमर, तो उड़कर दोबारा मथुरा से वापस आया है ना?
इसलिए यहाँ शब्द आया पुनरागा। तो राधा जी कहती हैं कि हमें पता है ज़रूर प्रभु ने कहा होगा कि गोपियों को समझाना, और यदि वो मान जाए तो उन्हें अपने साथ मथुरा ले आना। ऐसे ही कहा होगा ना, सच सच बता भ्रमर, चाहे सबके सामने ना कह पाए होंगे पर तुम्हारे कान में ज़रूर कहा होगा। बता ना भ्रमर, प्रभु ने ज़रूर पूछा होगा कि मेरी गोपियाँ कैसी हैं, मुझे याद करती हैं कि नहीं। अरे बोल ना भ्रमर, ऐसे ही कहा था ना। और ये जो तू गुनगुन कर रहा है, यही कह रहा है ना कि हम भी तेरे संग मथुरा चलें। सच सच बता, तू हमें वहाँ ले जाने के लिए आया है ना। अरे भ्रमर, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, तू हमें वहाँ ले जाकर करेगा क्या। हे प्यारे भ्रमर, हम वहाँ कैसे चलें। उनके हृदय में तो सदैव लक्ष्मी जी विराजती हैं, और वहाँ पर तो मथुरा की स्त्रियाँ भी हैं। वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा। और अगले श्लोक में श्री राधा जी कहती हैं, अपिबत मधुपुरयाम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथान किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्धन्ध्यासत्कदानु। राधा जी कहती हैं, हे हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हे भ्रमर, तू सच बता, क्या प्रभु नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी सगे संबंधी और अपने गोप ग्वालों को, और क्या हमारी वो याद करते हैं। अरे अभी तू जब दोबारा मथुरा गया था तो कोई संदेशा दिया हमारे प्रभु ने। तो भ्रमर कहता है, अभी जब मैं मथुरा गया प्रभु ने तो कोई संदेशा नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब मैं मथुरा से आ रहा था तो रास्ते में कुब्जा मिली। हाँ, उसने ज़रूर तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। क्या? तो भ्रमर कुब्जा का संदेश सुना रहा है। कुब्जा ने क्या कहा? सुनियो एक संदेशो मेरो, तुम वृंदावन जात, ता पूछे तुम कहियो उनसो, एक हमारी बात। तो कुब्जा कहती है कि हे भ्रमर, जब तू गोपियों के पास जाएगा ना तो उनसे कहना, जब वो गोपियाँ पूछेगी ना तुमसे कि प्रभु हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो उनसे कहना कि प्रभु तुम्हें नंद बाबा माँ यशोदा को छोड़कर मथुरा में बसे हैं ना, उसका एक कारण है। और क्या कारण है? उनसे कहना, मात पिता को हेत जानी के कान्हा मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तुम्हारे प्रियतम, ना यशोमति के जाए। वो कुब्जा कहती है कि श्याम न तुमसे रूठ कर गए और ना ही तुम्हारी किसी बात से नाराज होकर गए हैं, और ना ही प्रभु ने तुमसे कभी प्रेम किया। अरे ये तो प्रभु की मजबूरी थी, उनको जन्म देने वाले माता पिता कारागृह में थे, इसलिए उनको वहाँ गोकुल में रहना पड़ा। और 2 घड़ी तुमसे बात क्या कर ली, तुमने उसे प्रेम मान लिया। कुब्जा और क्या कहती है? समझो बूझो अपने मन में, तुम का भलो कीनो, वह बालक तुम मत ग्वालिनी, सबई अपने बस में कीनो। और यशोदा माखन कान्हे, बहुत त्रास दीनो, तुम्ही सभी मिली दावन करी, रंचक दया न कीनो। अरे तुम श्याम सुंदर को वापस बुलाने की इच्छा रखती हो? अरे जब श्याम सुंदर ब्रज में थे तब उनको ऐसा कौन सा सुख तुमने दे दिया? अरे तुमने उनकी ऐसी कौन सी सेवा कर ली थी जो अब ये चाहते हो कि प्रभु वापस आ जावें? अरे वो तो बालक हैं, तुमने अपना सारा काम उस बालक से करवाया। अरे और तो और ये यशोदा मैया जो अब दावा कर रही है कि मेरा बेटा चला गया।
जिसने अपने जीवन में उसे सदा पराया माना। प्रभु तो मैया मैया करते नहीं थकते थे। अरे यदि वो अपना बेटा मानती तो माखन खाने से क्यों रोकती? अरे उस नन्हे से बालक को उखल से बांध दिया। और तुम वही गोपियां हो ना जो बार बार झूठी शिकायत लेकर मैया के पास जाती थी कि मैया कान्हा को डांटे, सजा दे। अब तुम किस मुंह से चाह रही हो कि प्रभु वापस आवें? अरे तुमने तो उन्हें पीड़ा देने में कुछ कसर बाकी नहीं रखी, इसलिए वो चले आए। अरु वृषभानु सुता जो कीन्हो, सो शुभ तुम जिए जानो। या ही लाज तजी ब्रज मोहन, सब कहीं दुख मानो। तुम सब ने मिलकर जो पीड़ा उसे दी है वह तो केवल वही जानता है। जब ऐसी बातें भ्रमर ने कहीं तो गोपियों ने कहा, अरे भ्रमर, जिस समय कुब्जा हमारे बारे में, नंद बाबा, माँ यशोदा के बारे में इतना इतना कह रही थी तो उस समय क्या प्रभु सामने खड़े थे? तो भ्रमर ने कहा, हाँ खड़े थे। तो गोपियाँ कहती हैं, तो ज़रूर प्रभु ने उसका विरोध किया होगा, उसको डांटा होगा, बोलो ना प्रभु ने क्या किया? तो भ्रमर ने कहा, प्रभु करते भी क्या? जो बात सत्य हो, मस्तक नीचे झुका के मानो कुब्जा की सारी बातों को प्रभु मूक सम्मति दे रहे हों, ऐसा मुझे लग रहा था। जब ये बात सुनी गोपियों ने तो गोपियों की आंखों से धर 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 आंसू बहने लगे। कहने लगी, हम तो प्रभु के लिए ऐसी किंकरियां हैं जो प्रभु की एक आज्ञा प्रभु करते हैं तो हम हाथ जोड़े खड़ी रह जाती हैं। क्या वे हमको बिल्कुल भूल गए, हमारी याद नहीं करते? क्या प्रभु अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमारे सिर पर अपना हाथ नहीं रखेंगे? क्या हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं आएगा अब? और गोपियाँ यूँ कहकर रोने लगी। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।